इस लड़की ने जमीन से एक पत्थर उठाया और उसे वहां रखी मूर्ति में लगा दिया, लेकिन तभी उस मूर्ति के अंदर से एक अजीब कीड़ा बाहर निकल आया। लड़की ये देखकर डर गई, पर फिर भी उसे कीड़े के अंदर अपनापन महसूस हुआ। तभी इसके माता पिता ने उसे बुला लिया। रात में सोते समय अचानक से लड़की की आंख खुल गई। लड़की ने जब उठकर देखा तो वही कीड़ा उसके पास आ चुका था। लिसा इससे पहले कुछ समझ पाती तभी वो कीड़ा एक परी में बदल गया और वह लड़की को अपने साथ चलने का इशारा करने लगा। लड़की उसके साथ एक गुफा में पहुंच गई, लेकिन जब वह गुफा के अंदर गई तभी अचानक उसके सामने एक बूढ़ी परी आई। लड़की उस परी का डरावना चेहरा देखकर डर गई, लेकिन परी ने कहा कि तुम मुझे देखकर डरो मत, मैं तुम्हारी सेवक हूँ। पिछले जन्म में तुम एक राजकुमारी थी। लड़की को उस परी की बातों में यकीन नहीं हुआ। तभी परी ने कहा कि तुम अपने कंधे में देखो, उसमें एक चंद्रमा का निशान बना होगा, ये तुम्हारी राजकुमारी होने की निशानी है। परी ने उसे बताया कि अगर तुम्हें राज्य में वापस जाना है तो तुम्हें पूर्णिमा की रात से पहले 3 काम करने होंगे। फिर उसने लिसा को एक किताब दी और कहा कि ये किताब तुम्हें राज्य में जाने के लिए मदद करेगी। लड़की ने वो किताब खोली और पहला काम देखा। उसमें लिखा था कि एक बड़ी मेंढक के अंदर से चाबी निकालना है। लड़की तुरंत उस पेड़ के भीतर गई जहाँ पर वो विशाल मेंढक था, लेकिन अंदर जाते ही वह कीचड़ में फंस गई और उसके शरीर में ढेरों कीड़े रेंगने लगे। तभी उस विशाल मेंढक ने अपनी जीभ से लिसा के मुंह में चाट लिया। वह तुरंत समझ गई कि ये मेरे शरीर में लगे कीड़े खाना चाहता है। उसने समझदारी से काम लिया और जादुई क्रिस्टल को कीड़े के अंदर छिपाकर मेंढक को खिला दिया। कुछ ही सेकंड बाद जादुई क्रिस्टल खाने से मेंढक कमजोर हो गया और उसने अपने अंदर के सारे अंग बाहर उगल दिए। इसी मौके का फायदा उठाकर लड़की ने उस मेंढक के अंदर से वो चाबी बाहर निकाल ली। अब उसका पहला काम पूरा हो चुका था। वह फिर से परी के पास गई और उसे बताया कि मैंने चाबी ढूंढ ली है। इसके बाद परी ने दूसरा काम करने के लिए उसे एक रेत घड़ी दी और बताया कि इससे तुम्हें दूसरा काम पूरा करने में आसानी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करो अगर दूसरा पार्ट देखना है।